अच्छा भला ऑप्शन है ताहा, अम्मी इतना अच्छा लड़का है। अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचे हैं, उसकी बातों में आके उसका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। इस तरह की बातें क्यों करते हैं? तो फिर तुम ही बताओ मुझे, मैं क्या कहूँ उसे? मैं क्या बताऊं मम्मा? नासिर की तो हर बात में पैसे आ जाते हैं। उसका इंटरेस्ट वकील के केस में कम और उन पैसों पर ज्यादा है जो बाबा ने उसे भेजने हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा भेज देंगे। मम्मा पहले नासिर हर बात में मुझसे ये कहा करता था कि तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि मैं अपनी बहन और उसके बच्चे को रख सकता हूँ। और अब आपने देखा है कैसे गिरगिट की तरह उसने रंग बदल लिया है। बेटा भाई सारे ऐसे ही होते हैं, इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ, जो फैसला करना है अच्छी तरह सोच समझ कर करो। तो पहले समझाना था ना ये सब कुछ। अब जब मैं इतने महीनों से यहाँ पर आकर बैठी हुई हूँ, उनसे हम खुला की बातें कर रहे हैं, अब मैं ढीठ बनकर वापस चली जाऊं? नहीं, तुम खुद क्यों जाओगी? मैं छोड़ के आऊंगी तुम्हें। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मम्मा। अब मैं वापस जाऊंगी तो सैफ मुझे सर पे तो नहीं बिठाएंगे। वो तो अपनी अकड़ में रहेंगे कि आ गई इसकी अकल ठिकाने। तो फिर बताओ करना क्या है? खुला लेनी है या नहीं? सोचने दे। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दिन रात दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे की अच्छी सी जॉब हो जाए, और देखो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। अम्मी, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे इस जगह से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। बस ज्वाइनिंग 1 महीने बाद है। वो बात तो ठीक है, पर तुमने एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया था? भाई मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरा भाई बहुत काबिल है, तो जब भी उसकी नौकरी लगेगी किसी अच्छी जगह पर ही लगेगी। साथ में 4 महीने बाद गाड़ी भी देंगे। वाह वाह माशाल्लाह। मैं जाके वजू बनाती हूँ और 2 रकात नमाज निफिल शुक्राने के पढ़ती हूँ। ठीक है, तुम लोग बातें करो। तुमने वर्दा को बताया? नहीं आपा। क्यों? आपा, ये खबर सिर्फ आपके लिए और अम्मी के लिए है। वर्दा को मेरी जिंदगी, मेरी खुशी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको दिलचस्पी अपने माँ बाप और भाई में, तो वो वहीं पर रखे। ऐसी बात नहीं है सैफ। देखो तुम उसे बताओ, वो खुश हो जाएगी और वापस आ जाएगी। जेब में जब पैसे ना हो तो बीवी छोड़कर चली जाए, और जब जेब में पैसे आ जाएं तो बीवी वापस आ जाए। ऐसा होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। नहीं सैफ, देखो तुम खुद भी जानते हो वो कम उम्र है, इमेच्योर है, उसे तो अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है ना। आपा, उसने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा सैफ मेरी बात तो सुनो। अच्छा छोड़ो ये बातें सैफ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेबा बाजी कहाँ है? अंदर है। ज़ेबा बाजी, ज़ेबा बाजी। क्या हुआ? क्या हुआ? खैरियत? बिल्कुल खैरियत नहीं है, बहुत ज्यादती की आपने मेरे साथ। क्या हुआ? आप जानती थी ना कि दनीन सुबह को पसंद करती है, उसके घर वाले भी उसको पसंद करते हैं। मैंने उसके घर जाने से पहले आपसे पूछा था, आपसे मशवरा करके गई थी ना। मैंने सुबुक से मशवरा किया था, उसको लगा ताहा बेहतर ऑप्शन है दनीन की। कहाँ है सुबुक? बुलाएं उसे। घर पे नहीं इस वक्त। तो वो आए तो उसे कहें मुझसे मिले आके। आपको पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई है वहां पे। उन सबको लग रहा था कि मैं और आप सुबुक का रिश्ता लेकर आ रहे हैं, और अगर दनीन सुबुक को पसंद करती थी तो आप मुझे बता देती, मैं ताहा को और समिया बाजी को मना कर देती। जिस तरह मेरे लिए ताहा है उसी तरह सुबुक भी है। सही कह रही हो तुम आलिया, मैं समझती हूँ। आप नहीं समझती ज़ेबा बाजी, आप कुछ नहीं समझती। जब तरफा रिश्ते नहीं चलते, और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 24 साल में इतना भी नहीं जानी आप। खुद तो सारी उम्र सब्र करती रही, बर्दाश्त करती रही, और अब बच्चे को भी वही सिखा रही हैं।
आपको उसको बताना चाहिए कि तुम्हें लड़की पसंद कर रही है, वो अच्छी है, प्यारी है, शादी करो। पर आपने किसी की नहीं सुनी तो आपने उसको क्या कहना है? वो आए तो मुझे बताएं, उसे कहें मुझसे मिले आके। आलिया खाला बैठे तो सही। और सुबह को कहें कि अगर उसको दनीन पसंद नहीं है तो ये फजूल के मशवरे देना हम बंद करें कि ताहा उसके लिए अच्छी ऑप्शन है और ये उसके लिए अच्छी ऑप्शन है। वो खुद अच्छी ऑप्शन है दनीन के लिए, ये क्यों नहीं समझ रहा? वो क्यों अपने आप को डिग्रेड करता जा रहा है? आपको समझाना चाहिए ये उसे। वो आए तो उसे भेजे मेरे पास, बेइज्जत करा दिया है। खाला प्लीज बैठे तो सही। खाला क्या हुआ, तुम दोनों मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? मम्मी दिस इज नॉट फेयर यार। आपको पता है कि दनीन सुबुक भाई को पसंद करती है, उसके बावजूद आपने ये होने दिया। नाउ अंडरस्टैंड कि रीमा जी इतना गुस्से में क्यों थी। ये बातें तुम दोनों अपने भाई से जाके करो। वो किसी की मानता ही नहीं है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। भूत चढ़ावा के ताहा बेहतर ऑप्शन है दनीन के लिए। हालांकि मैंने उसे समझाया कि दनीन तुम्हें पसंद करती है, घर वाले तुम्हें पसंद करते हैं, पर वो नहीं समझ रहा। उसको लगता है कि वो बेहतर जानता है, तो मैं नहीं कह सकती अब उससे। बात करो अपने भाई से। सुबह भाई को आने दो, मैं उनसे बात करूंगी। तुम सुबुक भाई से बात करोगी? होमवर्क करो अपना जाके। अम्मी ये वकील बार बार मुझे कॉल कर रहा है, पता है मैं क्या करूं? कौन सा वकील? वही जिसको खुला के केस के लिए इन्वॉल्व किया था। वो तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? मैं अपनी फीस मांग रहा है। उसने केस तैयार किया था और फिर कोर्ट की भी कुछ फीसें थी, कुछ पैसे मैं दे चुका हूं और कुछ फिर बाद में देने थे। अब वो ये पूछ रहा है कि बताएं केस करना है या नहीं। तो अब मैं क्या करूं? इस मामले में ना मैं आके फंस गया हूँ। एक तो हर दूसरे दिन मैं उस वकील के हाथ जलील हो रहा हूँ, ऊपर से ना अनिला सही कहती है, इन सारी चीजों का ब्लेम ना एंड में मेरे सर पे आना है। एक तो तुम ना अपनी बीवी के अखवाले जरी सुनाते रहा करो। जुम्मा 4 दिन हुए नहीं तुम उसके कॉल पढ़ने लगे हो। अम्मी आपसे ना बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप वर्दा को बोल दे कि अगर उसने केस करना है तो वकील अपनी फीस लेगा और वो फीस वो अब्बू से ले ले, ठीक है? देखो इसे क्या नई मुसीबत आ गई है, परेशान करके रख दिया इन बच्चों ने। आ जाओ। इन दोनों का मूड ऑफ क्यों है? पता नहीं, खुद जाके पूछ लो। आपका भी मूड ठीक नहीं है, क्या हुआ है? बस खाला आई थी तुम्हारी, नाराज होकर गई है। शैला और हुमायूं भाई ने उसको बताया कि दनीन तुम में इंटरेस्टेड है और वो भी शुरू से यही चाह रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता दनीन के साथ तय हो। बस नाराज हो गई कि पहले से उनको इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया। खास तौर पर तुमसे नाराज होके गई है, कह रही थी जाओ उनसे बात करो। दनीन के पेरेंट्स डम हो गए हैं दनीन की तरह। जबान नहीं चला, इतनी बड़ों के बारे में इस तरह बात नहीं करते। अच्छा भला ऑप्शन है ताहा अम्मी, इतना अच्छा लड़का है। अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचे हैं, उसकी बातों में आके उसका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। इस तरह की बातें क्यों करते हो? क्या खराबी है तुम्हें भला? हमें ये टॉपिक नहीं अभी शुरू करें, हम इस पे बहुत बार बात हो चुकी है। पता है आपको, मैं बस रियलिस्टिकली गुजारता हूँ जिंदगी। अभी तो सब ठीक है, अभी तो उसको मोहब्बत यहाँ है, उसके लिए मोहब्बत। कल को जब ज़रूरतें परेशानियाँ आएंगी ना सामने, तो मैं देखूंगा। फिर नहीं होता ना अम्मी, फिर वो पछताएगी, फिर हम पछताएंगे। मैं बस इन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो होना अभी हो जाए। कर लेना खाला से बात। अम्मी प्लीज़ अब इस टॉपिक पे हम नहीं करेंगे बात।